राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपके लिए माता लक्ष्मी व माता लक्ष्मी की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही जुड़ा रहे। भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं माता लक्ष्मी व लक्ष्मी की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। माता लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी होने के साथ साथ धन और वैभव की देवी मानी जाती हैं। माता लक्ष्मी के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर आज हम आपको माता लक्ष्मी के बारे में संपूर्ण बताने जा रहे हैं और उनकी एक पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। माता लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है। इनका अवतरण भी समुद्र मंथन के समय ही हुआ था। हिंदू धर्म के अनुसार अलक्ष्मी का स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत था। विद्वानों का कहना है कि माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी कभी एक साथ नहीं रहती। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ गरीबी, कलेश और गंदगी होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए हम अपने घर को व कामकाज की जगह को साफ सफाई में रखते हैं, जिससे कि माँ लक्ष्मी का वहाँ प्रवेश ना हो सके। एक बार की बात है, जब समुद्र मंथन हुआ था, तब वहाँ सभी देव और राक्षस उपस्थित थे। राक्षसों ने यह शर्त रख रखी थी कि जिसका भी अवतरण सबसे पहले होगा वह राक्षस कुल में रहेगी। उन्होंने यह इसलिए कहा क्योंकि उन्हें यकीन था कि सबसे पहले माँ लक्ष्मी ही अवतरित होंगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले माँ लक्ष्मी अवतरित हुई। उनका रूप माता लक्ष्मी से बिल्कुल अलग था। उनके पीले बाल, लाल आंखें, काला मुंह, यह स्वरूप माता लक्ष्मी के रूप से बिल्कुल विपरीत था। और माता लक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी से स्वभाव में भी बिल्कुल अलग थी। जब माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ, तब सभी देवता और राक्षस ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। और फिर जब माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ, तब सभी उनको स्वीकार करने हेतु तैयार थे। स्वयं का ऐसा अपमान देखकर माँ लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्राप दिया कि आगे से लक्ष्मी और अलक्ष्मी एक साथ नहीं रहेंगी। जहाँ अलक्ष्मी का वास होगा वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी। जहाँ भी नकारात्मकता व गंदगी होगी, क्लेश होगा, दुख होगा, वहाँ माँ अलक्ष्मी का वास होगा। ऐसा कहकर वे पाताल लोक की ओर चली गईं। तो भक्तजनों, यह थी माता लक्ष्मी की कहानी। अब हम एक माता लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त ब्राह्मण की कथा सुनाने जा रहे हैं। ब्राह्मण की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक रामदास नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह नित्य प्रति सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता और भागवत कथा करता, भगवान विष्णु का नाम जप करता। रामदास सुबह सवेरे पूजा पाठ कर अपने घर की ओर लौट रहा था।
मार्ग में लक्ष्मी जी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। तभी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन से कहा, देखो, अब मैं इस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। मेरे प्रवेश करते ही इसके जीवन से तुम चली जाओगी। यह सुनकर अलक्ष्मी ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब दोनों बहनों में यह तय हुआ कि दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाएंगी और जो श्रेष्ठ होगी वही रामदास के जीवन में रह जाएगी। रामदास भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करता हुआ अपने घर की ओर चला जा रहा था। अब पहले माता लक्ष्मी जी ने अपना प्रभाव दिखाया और रामदास को एक रास्ते में सोने की मोहरों से भरा बांस रख दिया। जैसे ही रामदास की नज़र उस बांस पर पड़ी तो उसने वह बांस उठा लिया और सोचा यह घर में किसी न किसी काम में आ ही जाएगा। बस ये सोचकर वह बांस को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रामदास कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे रास्ते में एक लड़का मिला। लड़का ब्राह्मण के हाथ में बांस देखकर बोला, पंडित जी, मुझे मेरी चारपाई के लिए एक ऐसा ही बांस चाहिए था। यह आपने कहाँ से खरीदा? मुझे भी बता दीजिए, मैं भी लेकर आऊँगा। यह सुनकर रामदास ने कहा, बेटा, मैंने इसे खरीदा नहीं है, यह तो मुझे रास्ते में पड़ा मिला है। यदि तुम्हें इसकी ज़रूरत हो तो तुम इसे ले लो। लड़का बोला, इस बांस के आप 1 रुपये रख लो और यह बांस मुझे दे दो। रामदास बहुत खुश हो गया और 1 रुपया उसने अपनी पूजा की थाली में रख लिया और बांस लेकर वह लड़का अपने घर की ओर चला। यह दृश्य दोनों देवियां देख रही थीं। तभी अलक्ष्मी ने कहा, देखो लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरों वाला बांस मात्र 1 रुपये में बिक गया। यह मेरे प्रभाव से 1 रुपया भी तुम्हारे भक्त के पास अब नहीं रहेगा। अभी ब्राह्मण देव कुछ कदम आगे ही चले थे कि उन्हें तालाब के किनारे सुंदर फूल दिखे। उन्होंने सोचा, पूजा के लिए यह फूल यहाँ से तोड़ लेता हूँ और घर जाकर इन फूलों को अपने भगवान को अर्पित करूँगा। उन्होंने पूजा की थाली एक ओर रख दी और रामदास फूल तोड़ने लगे। तभी वहाँ एक चरवाहे का बालक आया और उसने थाली में से 1 रुपया उठाकर भागने लगा। ब्राह्मण देव को इस बात का कुछ भी पता नहीं चला। जब फूल तोड़कर अपनी थाली में रख के वह आगे चले तो वह लड़का वापस आता दिखाई दिया जिसने ब्राह्मण देव से बांस लिया था। उसने ब्राह्मण देव को बांस वापस देते हुए कहा, यह बांस मेरी चारपाई में पूरा नहीं आया। अच्छा होगा आप यह बांस ले लें और मुझे मेरा 1 रुपया दे दें। तभी रामदास ने जैसे ही 1 रुपया लौटाने के लिए थाली में देखा तो उसकी थाली में वह रुपया नहीं था। वह बोला, बेटा, पता नहीं तुम्हारा रुपया कहाँ चला गया, कहीं गिर गया होगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूँगा। इस समय मेरे पास रुपया नहीं है।
वह लड़का बोला, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं शाम को आपके घर आकर आपसे 1 रुपया ले लूँगा। ऐसा कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। अब मोहरों से भरा बांस वापस रामदास के पास आ गया। यह देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुराईं। उन्हें मुस्कुराता देख अलक्ष्मी जल भुंज गई। लक्ष्मी जी से अलक्ष्मी देवी बोली, ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। तभी रामदास के पास एक चरवाहा आया और बोला, ब्राह्मण देव, मेरे बेटे ने आपकी थाली में से यह रुपया उठा ले गया था, इसे आप वापस ले लें और उसे क्षमा करें। ऐसा कहकर उसने वह रुपया रामदास को वापस लौटा दिया। रुपया पाकर रामदास उस लड़के की ओर दौड़ा जिसका वह रुपया था। वह उस लड़के को रुपया लौटाकर अपने घर की ओर चल दिया। रामदास के एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में मोहरों से भरा बांस था। ब्राह्मण देव को लक्ष्मी जी के प्रभाव से लाभ होता देख अलक्ष्मी क्रोधित हो गई और एक सांप का रूप धारण करके ब्राह्मण के ओर बढ़ी। सांप को देखकर ब्राह्मण देवता भागने लगे, परंतु सांप उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। ब्राह्मण देव घबरा गए और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए हाथ में पकड़े बांस को जोर से सांप की तरफ दे मारा, जिससे बांस के 2 टुकड़े हो गए। उसके अंदर भरी मोहरें धरती पर गिर गईं। मोहरें देखकर रामदास की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सांप भी बांस की चोट से घायल होकर झाड़ियों की ओर भाग गया। तभी रामदास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जय जयकार करने लगा। दूसरी ओर अलक्ष्मी जी हाँफते हुए लक्ष्मी के पास पहुंची। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, देखो बहन, श्रेष्ठता किसी को कुछ देने से प्राप्त होती है, ना कि किसी से कुछ छीनने से। तुमने जब जब रामदास के जीवन में प्रवेश किया, उसने उदासी को ही पाया, लेकिन मुझे पाते ही वह प्रसन्न हो गया और श्री हरि के साथ साथ मेरी भी जय जयकार करने लगा। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। भक्तजनों, आज हमने आपको माता लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी की कथा सुनाई है। यदि कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। भक्तों, कथा कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी माफ़ी। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी को मेरी राम राम जी।